दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको विंध्यवासिनी माता के बारे में बताएंगे कि कैसे विंध्यवासिनी की यहाँ स्थापना हुई और विंध्यवासिनी की महिमा क्या है। मित्रों, आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, माँ दुर्गा के बारे में। चलिए हम बात करते हैं मुद्दे पर। भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी था। जब मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से अष्टम पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो उसी दौरान गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ एक पुत्री का भी जन्म हुआ था। वसुदेव जी बाल कृष्ण को लेकर कारागार से निकले और यमुना पार कर गोकुल पहुँचे। उन्होंने उसी रात को बाल कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया और उनकी पुत्री को उठाकर ले आए। और भगवान की माया से ये हुआ, जो भी कुछ हुआ ये भगवान की माया से हुआ। गर्ग पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण की माँ देवकी के 7वें गर्भ को योग माया ने ही बदलकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था, जिससे बलराम का जन्म हुआ था। बाद में योग माया ने यशोदा के गर्भ में जन्म लिया था। भगवान विष्णु की आज्ञा से माता योग माया ने ही यशोदा मैया के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसके बाद में उनका नाम एकानंसा रखा गया था, जन्म लिया था। कंस से बाल कृष्ण को बचाने के लिए ही योग माया ने जन्म लिया था। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार कर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचाया था और यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी भगवान की शक्ति योग माया को चुपचाप वे मथुरा के जेल में ले गए। ऐसा कहा जाता है कि योग माया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया और इनके जन्म के समय यशोदा गहरी निद्रा में थी। उन्होंने इस बालिका को देखा भी नहीं था और जब आंख खुली तो उन्होंने अपने पास एक पुत्र को पाया जो कि श्री कृष्ण थे। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसे यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि पुत्र की जगह कन्या का जन्म कैसे हो गया। आकाशवाणी में तो यही बताया गया था कि देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा हमारा वध होगा। फिर यह पुत्री कैसे हो गई? कंस ने सोचा यह विष्णु का कोई छल हो सकता है, इसलिए उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या कंस के हाथ से छूट गई और आकाश में पहुंच गई। और उसने अपना दिव्य योग माया स्वरूप प्रदर्शित कर कंस से कहा, हे मूर्ख, तेरा वध करने के लिए देवकी की 8वीं संतान को कभी भी जन्म ले चुका है। देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुका है, अब मुझे मारने से तेरा कुछ नहीं होगा। बाद में देवताओं ने योग माया से कहा कि हे देवी, अब आपका काम धरती पर से पूर्ण हो चुका है, तो अतः आप देवलोक चलकर हमें कृतज्ञ करें। तब देवी ने कहा कि नहीं, अब मैं धरती पर ही भिन्न भिन्न रूपों में रहूंगी। जो भक्त मेरा जैसा ध्यान करेगा मैं उसे उस रूप में दर्शन दूंगी। अतः मेरी पहले स्थान की आप विंध्याचल में स्थापना करें। तब देवताओं ने देवी का विंध्याचल में एक विशिष्ट मंदिर बनवाया। फिर शिव पुराण के अनुसार माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है। सती होने के कारण उन्हें वन दुर्गा भी कहा जाता है। आज शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है, लेकिन विंध्याचल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी अपने पूरे विग्रह के साथ दर्शन होते हैं। देवी के पूरे विग्रह के साथ दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों
के प्रतीक के रूप में पूजा होती है, लेकिन विंध्याचल में संपूर्ण विग्रह का दर्शन होता है। मित्रों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।